अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से हमारा जाने का सफ़र शुरू हो चुका है और मैं और काशिफ़ दोनों मुल्तान जा रहे हैं। और ड्राइवर की टिकट हमने ली थी क्योंकि ट्रेनें बंद थीं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेनें बंद हैं, तो हमें मजबूरन आदिल शाह से जाना पड़ा। तो ये सफ़र में छोटा सा एक क्लिप लिया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। जाने का सफ़र तो बहुत ही अच्छा गुज़रा था हमारा, बहुत ही अच्छा था। गाड़ी बहुत अच्छी थी और सर्विस बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। और साथ में काशिफ़ ने गेम वेम खेली, यहाँ पर टैबलेट लगे हुए थे। मैंने तो एक मूवी देखी थी, फिर सॉन्ग सुने, उसके बाद थोड़ी गेम खेली। गेम खेलनी मुझे आती नहीं थी, तो मैं काशिफ़ के साथ खेलती रही। पहले इसको देखा कि ये कैसे खेल रहा है, तो फिर मैं भी साथ साथ खेलती रही। और यहाँ पर ये सो रहा था, इसको सर्दी लग रही थी। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने एक शॉल उठा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि एसी लगा होता है तो फिर उसकी वजह से सर्दी बहुत लगने लग जाती है मुझे, और मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो खैर सफ़र वाकई बहुत अच्छा था। हम रात को 8 बजे हमारी रवानगी थी गाड़ी से, और ये कहाँ, हैदराबाद में गाड़ी रुकी थी। सॉरी, हैदराबाद में नहीं, सक्खर रुकी थी। तो हम यहाँ बैठे थे चाय पीने के लिए। खाना तो इतना ख़ास था नहीं, खाना हमने उठाया हुआ था, और सफ़र हमारा बड़ा ख़तरनाक टाइप का था क्योंकि गाड़ी रुकी नहीं थी, रोड अभी भी ठीक नहीं थे, तो वो बीचों बीच से शॉर्टकट गाड़ी लेकर निकले थे। ये 2 बसें लगी हुई थी आदिल शाह की, और हमारी जो थी ना वो ब्लैक कलर की थी। तो जी सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा हमारा। ये था जी सुबह का टाइम, और अम्मी लेकर आई थी ताज़ा ताज़ा दूध, जो कि आपने देखा यहाँ कराची में तो इस तरह का मिलता नहीं है। तो जब भी हम जाते हैं ना, तो अम्मी इसी तरह से हमें सुबह और शाम 2 टाइम हमें कच्चा दूध ही देती हैं कि ये बहुत ताकत वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। खैर सुबह सुबह अम्मी ने 6 बजे दूध दिया, मैंने काशिफ़ ने वो पिया, और उसके बाद जी हमने खाए पराठे और चने मंगवाए थे। चने हमें ये भी कराची में इस तरह के नहीं मिलते, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि चनों की शक्ल बता रही होगी। यहाँ पर पराठे बन रहे थे, और पराठे बना रही थी छोटी सिस्टर, और ये खा पी भी रहे हैं साथ में, और पराठे भी बना रहे थे। और मुझे बता भी रही थी कि अभी मैंने यहाँ पर एलोवेरा का पौधा लगाया, और ये बिल्कुल साथ पड़ा हुआ था। अच्छा, अरीबा इसकी हेल्प करवा रही थी, और साथ में पापे खा रही थी चाय के साथ। जो ये सादा देसी सा नाश्ता, देसी खाने, इसका तो एक अलग ही स्वाद होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और यहीं पर बन रहे थे नाश्ते, और यहीं पर हम बैठकर खा रहे थे। यहीं पर अरीबा चाय निकाल कर दे रही थी मुझे, और पराठे बन रहे थे चौरस चकोर चकोर जी। हाँ, ये है जी भांजी मेरी छोटी सी, इसका नाम है दुआ। और दुआ का भी मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था, आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी वीडियो में दुआ भी आती है। और बस फिर नाश्ता किया, थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद फिर हम शाम को चले गए जी कब्रिस्तान। मुझे जाना था अबू की कब्र पर, और अरीबा के दादा की कब्र पर ले जाना था। तो अबू की कब्र पर गई, तकरीबन 1 साल के बाद ही जाना होता है। जब हम मुल्तान जाते हैं ना, तो जब भी फिर हम कब्रिस्तान ज़रूर जाते हैं। अम्मी कहती है कि अपने वालिद साहब से मिल कर जाएँ। तो ये है मेरे वालिद साहब की कब्र, और इनके साथ में है जी मेरी नानी माँ की कब्र और नाना अबू की कब्र। शाम का टाइम था, असर का वक्त था, और हमें पानी भी नहीं मिल रहा था कहीं से। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। खैर एक नलका लगा हुआ था, हम वहाँ से बॉटल भर के लेकर आए थे, और साथ मैंने बनाए थे गुड़ वाले चावल, और फिर उसके पार्सल ही बना लिए थे, वहीं फिर हमने तकसीम कर दिए थे बच्चों में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर जी कब्रिस्तान से होके हम आ गए थे खतीजा के घर पे। तो यहाँ पर हमें मिलने आए थे मेहमान कुछ,
अरीबा की कज़नें आई थी। तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि दोपहर का खाना आया था मेरे लिए, स्पेशल बनाकर भेजा था खतीजा के जो हस्बैंड है ना, उनकी मिसेस ने बनाकर भेजा था हमें साग और तंदूर की रोटियां और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और दोपहर का खाना वहीं से आया था। और साथ में फिर अरीबा ने चिकन पुलाव भी बना लिया था, सुल्तान दही बड़े लेकर आ गए। और जी ये दस्तरखान लग चुका था, मेहमान भी हमारे साथ थे और हम भी। और साग स्पेशली आया था मेरे लिए। अब जो खाना आया था उन्हें नहीं पता था उस फैमिली को कि गेस्ट आ रहे हैं, वरना वो ज़्यादा ही भेज देते। तो जी खाना वाना खाया, गपशप लगाई, फिर हम रात को जल्दी सो गए थे। फिर ये जी सुबह, अगले दिन सुबह का है क्लिप, और हमने मंगवाया था हलवा पूरी, जो कि मुल्तान में इसे कहा जाता है मालपुड़ा। तो ये मालपुड़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस तरह से नहीं है जब हम छोटे हुआ करते थे और अब्बू लेकर आया करते थे। तो ये कल का बचा हुआ साग भी था और बहुत मज़े का लग रहा। पानी पा के ते असा खीर पानी सो बिल्ली का ना पीसी। इतना पानी, इतना पानी भाई बड़े नखरे नहीं बिल्ली को। एगन पीछे एगन हाँ सुन दी करिए तार पीछा हट करो वो एन करो वालो नवेसी पीनी पे एक में देखो गाल ले सेंदी पिया। अच्छा वाले ए हन कटोरी धोती क्या नहीं एन इन्ने लिबड़ी पई ते सुकी पई ते खीर पा जा ए काना पीसी हैं पिशो ऐसे करती हो। एक हेक आवाज दे किथा बैठी सी आवे सी आ घर में खड़ी है ता। अच्छा हेक दूजी ना हेक आवाज ना हे काखे ते मतलब आंदी है। हेक आवाज ना लासी दूजी दफा तू को आखना क्या ना पोसी ए पिशो ऐसे पिछो क्या दी पी बेटे बच्चा मुंह किते से ना पिछो क्या सुने ए देखो ए देखो ए देख ए देख कर जो पता लाग वेंदे। अच्छा इनके सामने जड़ी गाल कर रही को पता लाग वेसी पराठा पका खड़ी रासी भाई मैं पराठा कर दो। अच्छा सुकी रोटी दो का ना खासी वाह भाई वाह। बकोल मर्दी वदियो सी ना वाल सुकी रोटी खासी और पराठा पक्षी ना वालिंदा फोटो बनावे चल। बस फिर नाश्ता करके तो फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ, और फिर आपको मैंने दिखाया कि अम्मी की जो पिशो थी वो क्या करती है और कितनी मूडी है। बच्चों से भी ज़्यादा वो मतलब क्या कहते हैं उसको, फर्मा बरदार है। एक आवाज़ पे आती है अम्मी की। तो बहुत अच्छा लगा, अम्मी ने हमें दिखाया भी सही। और फिर सारा दिन अम्मी के घर पर थे। रात हुई जब, तो रात को जी फिर सिस्टर, मैं और अरीबा हम तीनों पी रहे थे चाय। अरीबा चाय बना कर आई थी और रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। इसने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो हम केक रस लेकर आए थे। और ये केक रस हमें बहुत पसंद थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया था। ये वो वाले नहीं थे जो मुझे खाने थे, जो मुझे पसंद थे। तो फिर बाद में बताया जी सिस्टर ने, उसने कहा कि ये वो वाले केक रस नहीं है, ये मैदे के बने हुए हैं, ये मैदे के हैं, और जो आप खाते थे, जो आपको चाहिए, वो सूजी के होते हैं। तो जी इसका फ़र्क मालूम हुआ मुझे। खैर मजबूरी थी, फिर हमें खाने पड़े क्योंकि हमें बहुत पसंद है केक रस, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं मिला हम जिसकी तलाश में थे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने केक खाया और चाय पी और गपशप लगाई, और फिर मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप ले लेती हूँ। खैर हम खामोशी से पहले खाते रहे, फिर हमने गपशप शुरू कर दी, तो इसलिए मैंने क्लिप को म्यूट कर दिया था। मैंने कहा मैं आपको इसकी तफसील बताऊँ। और ये रीबा बैठी थी, तो इसका फ्रॉक जो था ना, ये कॉटन का था, ये इसको इसकी कज़न ने गिफ्ट किया था, और फिर अच्छा लग रहा था लाइट में, तो मैंने कहा चलो अपना ड्रेस दिखाओ। फिर तो इसने दिखाया। ये फ़्रॉक था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें शायद कलर इतना वाज़िया खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन
रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था। कह लें कि जैसे मेहंदी होती है ना, मेहंदी का कलर होता है भिगोने से पहले, जो मेहंदी का कलर होता है सूखी मेहंदी, तो ये उस कलर का था। तो अब मुझे बताएं कि ये केक रस किस किस को पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा आप भी। हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन मजबूरी ये थी हमारी कि हमें वो मिली नहीं चीज़। और हम फिर जी अगली सुबह फिर हम अम्मी की तरफ ही थे। ये बच्चे बच्चे काम कर रहे हैं और अम्मी ने फिर पीशो को बुला लिया है। अम्मी का घर अभी बन रहा था, तो मतलब अनकम्प्लीट था, तो इस तरह से माहौल बना हुआ था, लेकिन माहौल बड़ा मज़े का था, हमें बहुत मज़ा आया। मतलब घर में चीज़ें वीज़ें भी फैली हुई थी, और कच्चा तो खैर नहीं कहेंगे, कच्चा नहीं था घर, है तो सीमेंट का फ़र्श बना हुआ था, और अभी कमरे प्लस्तर होने वाले थे। मतलब काम अभी काफ़ी रुका हुआ था, गर्मी थी तो गर्मियों में अम्मी ने काम रोक के रखा हुआ था। और ये जी अम्मी के पीछे आ गई है लाडली, और फिर अम्मी ने कहा कि ये पराठा खाती है, तो अभी इसको पराठा खिला रहे थे हम लोग। मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत ही अच्छी लगी। जैसे ही अम्मी इसको आवाज़ देती है ना कि पीशो इधर आओ, तो ये फ़ौरन से सर निकालती है और फ़ौरन से दौड़ती हुई आती है। छत पे होगी तो फ़ौरन से झांक कर देखेगी, और अगर कमरे में है तो आ जाएगी। तो जी पीशो के जो दोस्त वोस्त थे वो भी आए हुए थे घर में, तो रात को ये लोग खेल रहे थे। इन्होंने बेड की चादर को खेलते खेलते खींचते खींचते पूरा बेड से नीचे उतार दिया था चादर को। तो बस रात का वक्त था ना, तो फिर मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई। तो ये पीशो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह हेल्दी हेल्दी है, और अम्मी के पराठे खा खा के तो ये और माशाल्लाह हेल्दी हो गई है। और वही सेम सिस्टर नाश्ता बना रही थी, और काम तो मैंने कोई भी नहीं किया था। काम कह लें अरीबा थोड़ा बहुत करवा रही थी, बस मूड पे डिपेंड करती है, थोड़ा बहुत किया उसने काम, किया नहीं तो आराम ही किया इस बार तो। लेकिन छोटी वाली बहन ने हमें पराठे सुबह को बना बना के खिलाए घी में, और ये घी के बने हुए पराठे हैं जी, मुझे बड़ा मज़ा आया। देसी खाने थे, देसी खुराकें जी।